आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। श्रोताओं, समाचार दर्शन के आज के इस अंक में हम हर बार की तरह पिछले हफ्ते की कुछ खास कुछ हटके खबरें आपके लिए लेकर आए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेना से। जी हाँ, सेना जहां हमारे देश की रक्षा करती है, सीमाओं की रक्षा करती है और देश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए काम करती है, उसके साथ साथ विशेषकर जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत किए जा रहे काम न केवल उल्लेखनीय है बल्कि काबिले तारीफ भी हैं। ऐसा ही एक काम उन्होंने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से सटे एक गांव में किया है। इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ हमारे पुंछ के जिला संवाददाता अनुभव मिश्री। जिला पुंछ के एलओसी के साथ बसे डब्बी गांव के लोगों की जिंदगी आजकल बहुत सरल हो गई है। जब से सेना द्वारा गांव के रास्तों को रोशन करने हेतु गांव के मुख्य रास्तों व चौराहों पर सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। 129 लोगों के इस गांव के लोग पहले रात को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत परेशान होते थे। वह बच्चे और महिलाओं को शाम के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, मगर अब सेना की इस पहल की वजह से आम लोगों का जीवन बहुत सरल हो गया है। गांव में बसे लोगों का कहना है कि जो ये सोलर लाइट का इशू है, ये हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की गई थी और इसमें बहुत सारा हमें बेनिफिट्स मिला है, क्योंकि यहाँ बाकी नेचुरली लाइट का भी या जो पीडीटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो लाइट थी उसका बहुत बड़ा यहाँ लॉस था। तो सोलर लाइट यहाँ मस्जिद में लगी है, कोई पीर बाबा के आजुर में लगी है, हमारे गाँव में भी लगी है। जहाँ जहाँ दिक्कतें आती थी, बहुत सारी दिक्कतें हमें जो है वो उससे इससे हमें जो है ये फैज पहुंचा, हमें फायदा हुआ है। इसलिए हम इंडियन आर्मी का दिल की अमीरग्राहियों से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और सोलर लाइट जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट की, इससे हमें बेनिफिट्स मिला। तो आपके आने की हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है कि आने से हमारा चलो कुछ जदी मुश्किलातें हल हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है ये हमारा नाम मोहम्मद सरफराज यहाँ के रहने वाले हैं, ये मस्जिद डब्बी का रहे। तो सबसे बड़ी बात है तो ये जो हमारी जो लाइट लगी है, इस लाइट अपनी फौज ने ये नहीं कि हमारे को एक बहुत बड़ा एक किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आंधी तूफान बारिश में ऐसा होता है कि हमारे को लाइट नहीं होती है, हमें नमाज पढ़ने या दुआ मांगने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो लाइट लगी है इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है, फायदा। भारतीय सेना जहां जम्मू कश्मीर में एक तरफ सरहदों की रक्षा में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सेना आम लोगों की बेहतरी के लिए भी कार्यरत रहती है। दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय सेना चिकित्सा शिविर, खेल मुकाबले व बड़े शहरों, ऐतिहासिक जगह व धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी आयोजित करती है, जिससे दूर दराज में रहने वाले आम लोगों को बहुत फायदा होता है। समाचार दर्शन के लिए पुंछ से में अनुभव मिश्री। श्रोताओं, गत सप्ताह जम्मू के दो मशहूर थिएटर ग्रुप्स ने अपनी स्थापना के क्रमशः 40 और 41 साल पूरे किए हैं। ये थिएटर ग्रुप्स हैं दुनिया भर में मशहूर नटरंग और रंगयुग। इस बारे में प्रस्तुत है हमारे जम्मू संवाददाता अंकुश शर्मा की ये रिपोर्ट। गत सप्ताह जम्मू के दो थिएटर ग्रुप नटरंग और रंग युग ने अपनी संस्थापना के क्रमश 41 और 40 वर्ष पूरे किए हैं। इस सिलसिले में इन दोनों समूहों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन और भविष्य के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं, जिससे रंगमंच के साथ साथ भाषा, कला और संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रारूपों को दिलचस्प ढंग से लोगों के बीच लाया जाए। हमने बात की नटरंग के संस्थापक पद्मश्री बलवंत ठाकुर से। नटरंग की स्थापना 15 मई 1983 को की। संस्थाएं तो बहुत आएंगी, बहुत रही और बहुत होंगी भी, लेकिन एक विशेष बात नटरंग की रही कि हमने कभी इन 41 वर्षों में कभी छुट्टी नहीं, आंधी हो, तूफान हो, कर्फ्यू रहा, यहाँ पे कोविड के दिन भी रहे, तब भी नटरंग का काम चलता रहा और तभी संभव हो पाया हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर। जो बड़े बड़े मैं समझता हूँ जो बड़ी उपलब्धियां हैं, थिएटर ओलंपिक, फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल, वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल थिएटर फेस्टिवल, G20, ये नटरंग की झोली में आई और एक के बाद एक बड़े बड़े नाटक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तुतियां जो हैं वो तैयार। कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो मुझे लगता है भारत में पहली बार हुई, जैसे वीकली संडे थिएटर जो पिछले 21 साल से लगातार चल रहा है। चिल्ड्रंस क्लब जो मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरह का क्लब है, जो बिल्कुल 1990 से आज तक लगातार चल रहा है। हमने एक रिसोर्स सेंटर क्रिएट किया, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्रिएट किया, नटरंग स्क्रिप्ट बैंक यहाँ पे लाया और नटरंग के सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे शुरू किए, जिसमें हजारों युवाओं को हमने रंगमंच की ओर आकर्षित किया और
हमारे आज जो ट्रेंड एक्टर्स हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर फिल्मों में, टेलीविजन में और रंगमंच पर अच्छा नाम उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में जो एक बड़ा सपना लेकर के हम चले हैं, जिसमें हम लोग नटरंग में एक बहुत बड़ा कैंपस बनाना चाह रहे हैं, जिसमें एक मल्टीप्लेक्स होगा, जिसमें 2-3 ऑडिटोरियम्स और रिहर्सल स्पेसेस और साथ में म्यूजियम, इस तरह का एक ऐसा सेंटर जहाँ पे एक छत के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ों का इंटरडिसिप्लिनरी जो हम लोग कहते हैं आर्ट इंटरेक्शन आपको मिलेगा। ये हमारा सपना है। उम्मीद करते हैं कि जम्मू जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बन कलाओं का, और लोग जम्मू जब और चीज़ों के लिए आते हैं तो थिएटर के लिए भी आएँ, और जम्मू का नाम जो है पूरे विश्व में हो। अपनी संस्थापना के 40 वर्षों के सफर और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए रंगयुग के संस्थापक दीपक कुमार ने समाचार दर्शन को बताया। जैसा कि आप जानते हैं, रंगयुग पिछले 40 साल से जम्मू में काम कर रहा है। अब तक हमने कोई 60 नाटकों के हजारों शोज जो हैं जम्मू में और जम्मू के बाहर नेशनल और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में किए हैं। यही एक पहला ग्रुप था रंगयुग जम्मू का जो पाकिस्तान में गया डोगरी नाटक लेकर 2005 में। इसके अलावा विदेशों में भी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस और प्रेजेंटेशंस दी हैं। खासतौर से अमेरिका में हमें पीस थ्रू आर्ट्स के जरिए अपना काम दिखाने का मौका मिला है। इसके अलावा अभी जब 40 साल हम मना रहे हैं तो हमने ये सोचा है कि चूंकि संगीत और नृत्य जो है वो एक अभिन्न अंग है नाटक का, तो इसलिए संगीत में भी हमने क्लासेस यहाँ पर शुरू की हैं लगातार, और डांस के लिए भी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। एक्टिंग के लिए भी हमने 3-3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो किए हैं। समाचार दर्शन के लिए जम्मू से अंकुश शर्मा। श्रोताओ, हर नौजवान का सपना होता है कि वो बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करे, एक अच्छा बिजनेस करे, एक ऐसा प्रोफेशन अपनाए जिसे वो प्यार करता हो, जिसे वो पसंद करता हो, और जिसमें वो अच्छी तरह काम करते हुए अपने देश की सेवा कर सके। और ऐसा ही एक काम है प्रशासन देखने का। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए और देश की सेवा करे और खुद भी समाज में एक अच्छा रुतबा हासिल कर सके। नौजवानों को प्रशासन के पास लाने और प्रशासन के कार्य के बारे में समझाने के लिए हाल ही में किश्तवाड़ जिले में एक अनोखी पहल की गई है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कैलाश नाथ। किश्तवाड़ जिले के नौजवानों में विशेषकर प्रशासनिक परीक्षा में बैठने की रुचि रखने वालों में लीडरशिप क्वालिटीज विकसित करने, प्रशासनिक कार्य के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें प्रेरित करने के लक्ष्य से जिला प्रशासन किश्तवाड़ द्वारा एक अनोखी पहल की गई, जिसको नाम दिया गया ए डेविड डिप्टी कमिश्नर। इस पहल के बारे में जब हमने जिला विकास कमिश्नर से बात की तो उनका कहना था, जो आज का इनिशिएटिव है इसको डेविड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमने नाम दिया है। हम लोगों ने एक करियर काउंसलिंग का सेशन किया था विद रिगार्ड्स टू सिविल सर्विसेज। वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ की फैकल्टी और स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट था कि कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं जो काफी सीरियसली इस चीज को परस्यू कर रहे हैं, वो एक दिन स्पेंड करना चाहेंगे ताकि वो देखें कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं आखिर उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद लाइफ कैसी होती है। तो आज ये सुबह से हमारे साथ है और वी आर ट्राइंग टू मेक देम एक्सप्लेन कि क्या क्या चीजें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे डील करते हैं, और ये भी काफी सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आई थिंक एक अच्छा एक्सपीरियंस इन सब के लिए रहे। डेफिनेटली सर, आपने किश्तवाड़ में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जिससे नैरेटिव किश्तवाड़ का बहुत चेंज हुआ है। यूपीएससी के लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा? जी, हम लोग अभी विजन आईएएस के साथ बात कर रहे हैं। अभी टॉक्स थोड़े अर्ली राउंड्स में हैं और कोशिश करेंगे कि इस साल सिविल सर्विस के लिए भी कोई एक इनिशिएटिव हो जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं फार ऑफ एरिया में रहते हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि हमारे को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जो दिल्ली मुंबई में मिलती है। सो दैट विल बी आवर एम एंड अभी बच्चों से फीडबैक लेंगे तो होपफुली वील बी एबल टू प्लान। मेरा मैसेज यही रहेगा दैट एवरी एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव एंड एवरी कॉम्पिटिशन in India at least is tough. UPSC especially and even state civil services are one of the toughest exam. तो आप लोगों को एग्जाम की टफनेस पे ना जाके ये ध्यान देना है कि आपका अप्रोच क्लियर रहे, आप किस इंटेंशन से एग्जाम दे रहे हो वो क्लियर रहे, उसके बाद आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो। समाचार दर्शन के लिए किश्तवाड़ से मैं कैलाश नाथ। श्रोताओ, उधमपुर जिले में प्राचीन मोंगरी मेला जो हर साल लगता है, इस बार भी लगा और इसमें भारी संख्या में मकामी लोगों और आसपास के इलाकों के लोगों ने शिरकत की। मोंगरी मेले पर एक रिपोर्ट हमारे उधमपुर के जिला संवाददाता अचिन दुबे से। उधमपुर जिले की मोंगरी तहसील के सैफ दब्बड़ स्थान पर 3 दिवसीय ऐतिहासिक शिव पार्वती मोंगरी मेला 14 मई 2024 को शुरू हुआ और 16 मई 2024 को संपन्न हो गया। इस मेले में बड़ी संख्या में विभिन्न धर्मों के लोगों ने शिव पार्वती के समक्ष हाजिरी लगाई एवं
शिव मेले में भाग लिया। मेले के आखिरी दिन डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में इस प्रकार के स्थानीय मेले के आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना भी। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले हमारी विविध संस्कृति के प्रतीक हैं और ये न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी मदद करते हैं। वहीं इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला पार्षद पंचायती मोंगरी जसवीर सिंह मौजूद हैं। आइए सुनिए उनका क्या कहना। लगभग 50,000 के करीब लोगों ने शिव पार्वती गुफाओं में जो है वो दर्शन किए और मेले में अपनी सहभागिता दी। जिला खेल विभाग की तरफ से तरह तरह की सांस्कृतिक और हेर प्रतियोगिताएं जो थी वो इस मेले के तहत कराई गई और बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो यहाँ सदबड़ पहुंचे थे। और तहसील प्रशासन मोंगरी की तरफ से जिला प्रशासन उधमपुर की देखरेख में एक बेहतरीन मेले का आयोजन किया गया और इस तरीके के मेले जो है वो हमारी एक महान सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। इससे समाज में सद्भाव और आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस तरीके के मेले लगते रहने चाहिए और मैं पंचायती मोंगरी का जिला पार्षद होने के नाते अपनी ओर से जो है वो तमाम लोगों को हमारे यहाँ पधारने का न्योता देता हूँ। काफी अच्छा स्थान है। हमने लगातार सरकार के साथ मिलकर प्रयास किया है कि जो आधारभूत ढांचा है पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए उसको जो है वो मजबूत किया जाए। हमने इस पे लगातार काम किया है और आने वाले समय में और भी काम करेंगे। समापन दिवस पर जिला सूचना केंद्र उधमपुर के सहयोग से सूचना और जनसंपर्क विभाग सांस्कृतिक विंग जम्मू ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आई सांस्कृतिक मंडलियों के साथ शानदार सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया। कलाकारों ने लोक कथाओं, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जिसमें क्षेत्र की परंपरा का चित्रण किया गया जिसे क्षेत्र की आम जनता ने बहुत सराहा। 3 दिवसीय मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन उधमपुर ने सुरक्षा, पेयजल, बिजली आपूर्ति, चिकित्सा, यातायात नियम, अतिरिक्त बस सेवाओं और वस्तुओं के स्टॉक आदि की विस्तृत व्यवस्था की थी। पंचायती मोंगरी से अचिन दुबे की रिपोर्ट। श्रोताओ, बनिहाल से काजीगुंड तक बनी नवयुग सुरंग अति आधुनिक है और कई लिहाज से अपने आप में खास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति, हर गाड़ी में बैठे हर इंसान का चेहरे से पहचान करके सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सकता है। ये व्यवस्था क्या है, किस तरह ये काम करेगी, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे रामबन संवाददाता अजयदीप सिंह। श्रोताओं, अब आतंकवादी हो या उसके मददगार या फिर कोई अपराधी या हिस्ट्री शीटर, रामबन जिला में जम्मू कश्मीर पुलिस से बच पाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। लगातार सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिला के बनिहाल स्थित नवयुग टनल पर बने चेकिंग प्लाजा में उन्नत किस्म के AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित कर दिया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों से, OGW से, भगोड़ों से, हिस्ट्री शीटर, चोर या फिर ड्रग तस्कर हो, इन पर गतिविधियां जो इनकी रहती हैं उस पर नजर रखने के लिए विशेष तौर पर इस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। प्रणाली का यहाँ पर मकसद यही है कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए क्षेत्र में और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तकनीक को, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष तौर पर इसे इंस्टॉल किया गया है। वहीं SSP रामबन ने कहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों का तेजी से पता लगाने और उनको पकड़ने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन मदद करेगी। इसमें पहले से ही उन लोगों के विशेष तौर पर फेशियल रिकॉग्निशन के लिए एक्सप्रेशन फेसेस जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। वो लोग जो किसी भी तरह के अपराध में पहले संलिप्त हो चुके हैं, चाहे वो फिर आतंकवादी हो, चाहे वो फिर चोर हो या कोई भी अन्य अपराध से जुड़े हुए, जैसे ही वो व्यक्ति इन कैमरा से होकर गुजरेगा तो एकदम से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके और पुलिस उसे पकड़ सके। आपको ये भी बता दें कि अगर किसी भी अपराधी ने चेहरे पर मास्क भी लगाया है तो भी उसके बावजूद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा फेशियल रिकॉग्निशन मशीन उसे कैप्चर कर लेगी और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को मदद करेगी। समाचार दर्शन के लिए जिला रामबन नवयुग टनल से अजयदीप सिंह। तो श्रोताओ, आज के समाचार दर्शन में बस इतना ही। तकनीकी सहयोग चक्षु और कुदरतुल्लाह का। वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक N गुलशन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।